हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर है 7 whose name is comparing quantities. So here in this chapter we will study three quantities which we have to compare. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेशियो का कंपैरिजन, सेकंड प्रपोर्शन एंड थर्ड हम पढ़ेंगे परसेंटेज एंड वील स्टडी इट वन बाय वन. ओके, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है रेशियो. व्हाट इज अ रेशियो? डेफिनेशन क्या होती है इसकी? टू नंबर्स और क्वांटिटीज, या फिर मैं इसको लिखूंगी दिस इज द कंपैरिजन. किसके बीच में कंपैरिजन होता है रेशो में? बिटवीन द टू नंबर्स और क्वांटिटीज when one is divided by the other. क्लियर? देखिए डेफिनेशन को समझते हैं. डेफिनेशन कह रहे हैं कि रेशो क्या है? रेशो कंपैरिजन है. किसके बीच में कंपैरिजन है? या तो दो नंबर के बीच में या दो क्वांटिटीज के बीच में. कैसा कंपैरिजन है? व्हेन वन इज डिवाइडेड बाय द अदर. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला है सीता हैज 25 रुपीज एंड गीता has 75 rupees. Find the ratio of Sita and Geeta's money. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि सीता के पास 25 रुपीज हैं और गीता के पास 75 रुपीज हैं. तो सीता और गीता के रुपीस का कंपैरिजन निकालना है, रेशो निकालना है. सॉरी, अब देखो रेशो होता क्या है. गो बैक टू योर डेफिनेशन. डेफिनेशन कहती है व्हेन द वन इज डिवाइडेड बाय द अदर. ठीक है, पहले क्या बोला है? सीता. तो पहले हम सीता के रुपीस रखेंगे 25, रेशो हो जाएगा, डिवाइड बाय, बाद में नाम आया गीता एंड गीताज मनी. गीता के पास कितना है? 75. इसको मैं कट करूंगी तो 25 3 से कटता है तो ये हो जाएगा 1/3. सो द रेशियो ऑफ द सीता एंड द गीताज मनी इज 1/3. इस 1/3 का क्या मतलब है कि जितने भी पैसे सीता के पास होंगे गीता के पास उससे थ्राइस होंगे, 3 गुना. ठीक है, 3 टाइम्स ज्यादा होंगे. ओके, दिस इज द रेशियो. नाउ सेकंड कम्स टू प्रपोर्शन. What is proportion? Proportion की definition होती है things having the same ratio are in proportion. ऐसी चीजें जिनका सेम रेशियो हो, दो ऐसी चीजें जिनका सेम रेशियो हो वो क्या होते हैं? प्रपोर्शन में होती हैं. कैसे? जैसे मैंने आपको कोई रेशियो बोला है 1:3. ये रेशियो का सिंबल होता है 1:3. ठीक है, दूसरी तरफ कोई रेशियो है 25:75 या कोई रेशियो है 15:45. तो जब हम इन रेशियोज को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएंगे. रेशियो क्या होता है? हम डिवाइड. ठीक है, 1:3 क्या है? 1/3. 25 रेशियो क्या है? 25/75 और 15:45 है. इसको अगर मैं कट करूंगी तो 1/3 रहेगा. ये हो जाएगा 1/3 क्योंकि 25 को अगर मैं काटूं
25 से अगर मैं काटूँ 75 को 3 टाइम्स पे जाता है, तो ऐसे 15 1/3। तो आप देख रहे हो इन सबका रेशो क्या है, सेम है। तो सेम रेशो वाली चीज़ क्या होती है, प्रोपोर्शन में। इसका मतलब ये क्या है, प्रोपोर्शन में। मैं इनको क्या कह सकती हूँ कि 1:3 आर इन प्रपोर्शन टू 25:75, और मैं 15:45 भी कह सकती हूँ। और प्रोपोर्शन का सिंबल क्या होता है, अगर मैं लिखूंगी 1:3 इज इन प्रपोर्शन, 4 डॉट आएंगे प्रपोर्शन में, इज इन प्रपोर्शन टू 25:75, या मैं लिखूँ 1:3 इज इन प्रपोर्शन टू 15:45। ओके, तो ये होता है हमारा प्रपोर्शन। नाउ द नेक्स्ट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडे इज परसेंटेज। देखो आपको नॉर्मल लाइफ में ना परसेंटेज का बहुत यूज होता रहता है। लाइक जैसे आप बोलते हो ना, इतने % ऑफ चल रहा है, इसका इतना % कितना होगा। या फिर जब हमारे एग्जाम्स होते हैं तो टीचर हमें जब हमारी आंसर शीट देती है, तो हम सब ना आपस में, जब हमें 2-3 आंसर शीट मिल चुकी होती है, तो हम बच्चे आपस में ना परसेंटेज निकालते हैं कि तेरी परसेंटेज अभी तक कितनी हुई है, या तेरी परसेंटेज अभी तक कितनी हुई है। तो वही हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि परसेंटेज होती क्या है। देखो परसेंटेज का हमारा जनरली अगर मैं बोलूँ तो ये होता है मीन्स, परसेंटेज मीन्स पर 100। ठीक है, अब देखो पर 100 का क्या मीनिंग है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे 100 में से मार्क्स आए हैं 25, एक में मेरे 100 में से मार्क्स आए हैं 20, या मैं बोलूँ 50 में से, ठीक है, 50 में से मार्क्स आए हैं 25, फिर एक और सब्जेक्ट में मेरे 50 में से मार्क्स आए हैं 40। ठीक है, तो मेरी कितनी परसेंटेज होगी, तो हम कैसे निकालेंगे इसको। टोटल मार्क्स क्या हो गए हमारे, 100 हो गए, और ऑब्टेन्ड मार्क्स हमारे क्या हो गए, 65 हो गए। तो यहाँ पे जो मेरी परसेंटेज है वो क्या है, 65%। लेकिन यहाँ तो हमने इजीली इसलिए निकाल लिया क्योंकि हमारा यहाँ पे 100 था, इसलिए 100 में से अगर 100 में से कोई भी चीज़ जितनी होती है ना, उसका वो उतना ही % होता है, क्योंकि मैंने बोला परसेंटेज मीन्स पर 100। तो ये मेरे 65 आए हैं कितने में से, 100 में से। परसेंटेज होता है पर 100, पर मीन्स डिवाइड, पर को हम डिवाइड भी कहते हैं। तो ये 65 डिवाइड बाई 100 क्या हो जाएगा, 65% हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 65/100 ही होता, हो सकता है कि मेरे मार्क्स 40 में से होते, 40 में से 40, तो ये मेरा क्या हो जाता 90। ठीक है, अब मेरे मार्क्स क्या होते 65/90। तो हम कैसे परसेंटेज निकालते हैं, हमें कैसे पता चलता कि अगर 95 में से आपके 65 हैं तो आपकी कितनी परसेंटेज होगी। तो हम आज में हम हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे परसेंटेज निकालने के। एक हमारा यूनिटरी मेथड भी है, ठीक है, लेकिन यूनिटरी मेथड कराने से पहले मैं आपको परसेंटेज के बारे में और डिटेल बताऊंगी। ठीक है, मतलब अभी आपको जनरली ये पता चल गया कि अगर पर 100 में से कोई भी नंबर है तो वो उतना ही परसेंटेज होता है। अब बोलते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट, कि मेरे पास कोई नंबर है उसको मैं परसेंटेज कैसे बनाऊंगी। कोई सिंपल नंबर है, ठीक है, उन्हें 100 में से है, सिंपल कोई नंबर है, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन, अगर वो नंबर फ्रैक्शन है, एंड डेसिमल। आपने नॉर्मल नंबर को तो देख लिया कि पर 100 होता है तो उतना ही परसेंटेज बनता है, लेकिन यही नंबर अगर फ्रैक्शन या डेसिमल हो तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन एंड डेसिमल इनटू परसेंटेज। ठीक है, अब सपोज मेरे पास कोई फ्रैक्शन नंबर है 1/2, इसको मुझे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ को मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है ना, तो मुझे उसको क्या करना होता है। देखो यहाँ मैं करूँगी फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ हम करेंगे डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखो अगर किसी भी नंबर को मुझे वो बोल रहे कन्वर्ट करना है आपको किसमें, परसेंटेज में, तो आप उसको हमेशा क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100।
क्लियर? क्या करोगे? देखो आपको कैसे पता चला, आप बोलोगे मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे आपको याद है मैंने आपको नंबर बताए थे, 100 में से 65 थे आपके नंबर, 65 नंबर थे 100 में से। तो मैंने ये परसेंटेज कैसे निकाला था 65? मैंने इसको मल्टीप्लाई ही किया था वहाँ पे भी 100 से। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी वहाँ पे 100 से, तो 100 में से 100 कट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 65 बाय 100। अब देखो अगर 65 बाय 90 होता, ठीक है, 65 90 में से 65 नंबर हैं, ठीक है, तो हम क्या करते, यहाँ हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ हमारा दूसरा तरीका होगा। देखो अब मेरे पास, क्योंकि वो एक नंबर नहीं है, 65 बाय 90 एक नंबर नहीं है, 65 अपॉन 65 90 में से नंबर आए हैं आपके, ठीक है। तो अब देखो आपने फ्रैक्शन और डेसिमल को कैसे करना है। अगर कोई नंबर है हाफ, इसको मुझे ये फ्रैक्शन नंबर है, इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको क्या करूँगी 100 से मल्टीप्लाई, तो जो होगा मेरा 50%। हाफ का मीन्स क्या होता है 50%। तो और अगर कोई चीज़ मेरी डेसिमल में है, ठीक है, उसको हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सपोज मेरे पास कोई डेसिमल नंबर है 2.5, तो इसको भी यही करेंगे, क्योंकि चाहे फ्रैक्शन हो चाहे डेसिमल हो, करना तो हमें परसेंटेज में ही कन्वर्ट है, तो इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2.5 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाता है। इस पॉइंट को अगर मैं हटाऊंगी तो यहाँ डिवाइड बाय 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 250%। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 250%। अब देखो अब इसका हम रिवर्स करते हैं कि ये तो हुआ कि हमें फ्रैक्शन या डेसिमल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। इसका रिवर्स होगा, कोई भी चीज़ हमें परसेंटेज में दी हुई है और हमें फ्रैक्शन और डेसिमल में उसको अब कन्वर्ट करना है, देन व्हाट वी विल डू। Convert percentage into fraction and decimal। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 12% दिया हुआ है आपको, बोले 12% को फ्रैक्शन एंड डेसिमल में कन्वर्ट करना है आपने। तो देखो पहले फ्रैक्शन में करेंगे। देखो कोई भी नंबर जब परसेंटेज में दिया होता है उसको हमें नॉर्मल नंबर बनाना है, तो वो क्या होता है, हम उसको डिवाइड बाय 100 करते हैं, डिवाइड बाय 100। क्योंकि मैंने आपको परसेंटेज के डेफिनेशन में क्या बताया था, परसेंटेज इज व्हाट, परसेंटेज इज पर 100। ठीक है, तो 12% इज 12% का मतलब है 100 में से 12। ठीक है, 15% का मतलब है 100 में से 15। कोई भी परसेंटेज है वो 100 में से है। ठीक है, तो 12% का क्या मतलब है 12 बाय 100। तो 12 बाय 100 को अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो 2 से कटेगा ये 6 पे, ये 2 से 50 पे, अगेन ये कट हो रहे हैं 2 से 3 पे, 2 से 25, तो ये आ जाएगा 3 बाय 25। दिस इज अ फ्रैक्शन नंबर, तो ये कन्वर्ट हो गया आपका फ्रैक्शन में। अब हम करेंगे डेसिमल में, 12% है, अब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। पहले इसको नॉर्मल नंबर में बनाओ, क्योंकि 12% है, परसेंट हटाना होगा तो हमें डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका डेसिमल बन जाएगा 12 बाय 100। नीचे 2 0 है तो ऊपर 2 0 से पहले पॉइंट आएगा, तो 0.12, 0.12 ये हमारा हो जाएगा डेसिमल में। ठीक है, अब आते हैं हम अपने उस नंबर पे जो हमने 65 वाला किया था। देखो मैंने कहा था 65 बाय 90 है, मीन्स ये ये है 90 में से 65 आउट ऑफ 90। अगर किसी बच्चे के 90 में से 65 मार्क्स आए हैं तो उसकी क्या परसेंटेज होगी। अगर 65 बाई 100 होता तो हम 65 ही लिख देते, क्योंकि मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं। अब देखो इस केस में क्या होगा, 90 में से आपके मार्क्स आए 65, तो इसमें हम यूज करेंगे यूनिटरी मेथड। हमें परसेंटेज निकालने के लिए देखना है कि अगर 90 में 65 है तो 100 में से कितने आते हैं। 100 में से जितने भी मार्क्स आएंगे वो हमारा परसेंटेज हो जाएगा। लेकिन अब हम ऐसे तो नहीं बता सकते कि 90 में से इतने हैं तो 100 में से कितने आएंगे।
तो अगर कोई आपको बिग वैल्यू पता है तो आप वहाँ पे यूनिटरी मेथड अपनाइए। कैसे? आप देखिए 90 में से मार्क्स आए हैं 65, तो 1 में से कितने आएंगे? अगर 90 में से 65 मार्क्स आते हैं तो 1 में से आएंगे 65/90 और 100। फिर अब अगर आपको एक चीज़ की वैल्यू पता है तो आप 100 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर एक पेन 10 रुपीज़ का है तो आप 15 पेन निकाल सकते हो। 15 का हो जाएगा 15 इंटू 100, 150। ठीक है, तो ये 65/90 इंटू में 100 हो जाएगा। जो भी इसका नंबर आएगा वो ही आपकी परसेंटेज होगी। ठीक है, 0 से 0 कट होगा, ये हो जाएगा 650/9। आप इसको डिवाइड करके देखिए, 9 से 650 को करेंगे, 9 7 जा 63, 2 0, 9 2 जा 18, 2, ये 0 लगेगा, यहाँ पॉइंट आएगा, ऐसे ये चलता रहेगा। तो 72/2% आपका आंसर है। ठीक है, 65 अगर 100 में से होता तो 65% था, 65 90 में से होता तो आपका कितना परसेंट है? 72.2%। आप यूनिटरी मेथड भी ले सकते हैं या फिर आप सिंपल इसको एक फ्रैक्शन नंबर मानो। दूसरा वे क्या है आपका, इसको मानो कि ये मेरा एक फ्रैक्शन नंबर है। ठीक है, आप ये मत मानो कि मेरे को यूनिटरी मेथड निकालना है। आप जितने में से मार्क्स जितने भी आए, मेरे को 45 में से 24 आए हैं तो हम लिखेंगे 24/45। अब मुझे परसेंटेज निकालना है। लेट इट, इसको कंसिडर इट एज अ फ्रैक्शन नंबर और आप मल्टीप्लाई कर दो सीधा 100 से। 65/100, 90 इंटू 100। ठीक है, क्योंकि हम किसी भी फ्रैक्शन नंबर को ऐसे ही कन्वर्ट कर रहे थे परसेंटेज में बाय मल्टीप्लाइंग इट 100। ये भी हम ऐसे, हमारा एक फ्रैक्शन नंबर है, ये भी हमारा एक फ्रैक्शन नंबर है, तो इनको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज आ जाएगी। Now let's come to the next topic. The next topic is percentage of anything. What is this percentage of anything? देखो, जैसे आप कहीं पे भी घूमने जाते हो, मॉल में, किसी शॉप पे, कहीं मार्केट में, तो आपको जनरली ये लिखा हुआ दिखता है कि 20% ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट या 45% ऑफ दिस प्रोडक्ट। कि किसी प्रोडक्ट पे 45 है, सब पे 20 है, चॉकलेट पे 2% है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये कितना ऑफ चल रहा है? परसेंट में तो आपको पता है, लेकिन वैसे कितना ऑफ चल रहा है? अगर कोई चीज़ आपने देखा 20% ऑफ चल रहा है सब पे, तो आपने वहाँ से एक साड़ी उठाई एंड साड़ी शायद 900 रुपीज़ की थी। ठीक है, अब आपको पता है कि 20% तो ऑफ है, तो 900 का 20% जितना भी होगा वो हम लेस करेंगे और जितना भी अमाउंट बचेगा वो हम पे करेंगे। तो वो निकालते कैसे हैं? देखो, परसेंटेज किसी भी चीज़ की हम कैसे निकालते हैं? जितना भी परसेंट है वो, जैसे 20% है तो 20 इंटू जो भी हमारा अमाउंट है, कितना परसेंटेज ऑफ एनीथिंग, जो भी एनीथिंग है वो, मतलब अगर मैंने यहाँ पे 900 बोला है सपोज, तो 900 डिवाइड बाय 100 हो गया ये। ठीक है, डिवाइड बाय क्या करेंगे? 100। 0 से 0 0 कटेगा, ये हो जाएगा 9 2 18, 180। देखो, अब इसका मतलब क्या है? जो चीज़ 900 रुपीज़ की थी उसमें से मुझे 180 रुपीज़ ऑफ मिल रहा है। 20%, 900 का 20% कितना है? 180। इस तरीके से हमने निकाला, तो जो भी हमारे पैसे बचेंगे, ठीक है, 620, 720। ठीक है, तो इस तरीके से हम परसेंटेज निकालते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, 20% ऑफ 120। तो बहुत इजी है, कैसे निकालोगे? लिखोगे 20 इंटू 120 डिवाइड बाय 100। तो 0 0 0 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 24। तो 20% 120 का 24 है। अब देखो, ज़रूरी है कि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कि आपको इसका इतना परसेंट निकालना है या इसका इतना परसेंट निकालना है। आपको ये भी कह सकते हैं कि जैसे बोला 20% ऑफ, ये नंबर छुपा देंगे और आपको ये रिजल्ट बता देंगे। जैसे कि क्वेश्चन होता है 20% ऑफ x इज 24,
तो वो x अमाउंट क्या है वो भी आपको बताने को बोल सकता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। तो बोला 5% ऑफ एनीथिंग समथिंग इज 100। किसी कोई चीज है वो हमें नहीं पता, उसका 5% ना 100 के इक्वल है, वो निकालना है आपको। तो आप उस समथिंग को लेट दिस समथिंग बी x। अब आप बोलोगे क्वेश्चन बन जाएगा 5% ऑफ x इज 100। अब 5% ऑफ x हम कैसे निकालते थे? 5 इंटू एक्स डिवाइड बाई 100, मैंने आपको अभी बताया ही है, इज इक्वल टू, यहाँ आपको दिया हुआ है ऑलरेडी इज 100, तो ये हो जाएगा 100। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू एक्स इज 100, ये 100 यहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा क्योंकि पहले ये डिवाइड में है, तो हो जाएगा 5x इज 10,000। ओके, तो x क्या हो जाएगा? 10,000 डिवाइड बाय 5, तो x हो जाएगा 2000। ये कटेगा यहाँ पे 2000 से। तो देखो आपको क्वेश्चन समझ में आया कि वो जो हम बोल रहे थे 5% ऑफ समथिंग इज 100, वो था 2000। इसका मतलब क्या हो गया? 2000 का 5% 100 होता है। क्लियर? लेट्स मूव टू फर्दर। नाउ कन्वर्ट। अब आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना आ गया, किसी नॉर्मल नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन को कर सकते हैं, डेसिमल को कर सकते हैं। अब आता है रेशियो को कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। कन्वर्ट रेशियो इनटू परसेंटेज। अब देखो आपके पास कोई रेशियो है 1:3, इसको अपने परसेंटेज में निकालना है। पहली बात तो आप ये याद रखना कि जब आप किसी रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो ना, तो वो परसेंटेज भी रेशियो में ही आती है। ठीक है, अब देखो 1:3 को आप और कैसे लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो 1:3 को 1 बाय डिवाइड बाय 1:3, 1/3 तो है ही, ठीक है, वो तो मेरे को आपको पता ही है कि रेशियो डिवाइड होता है। लेकिन और किस तरीके से लिख सकते हैं जो रेशियो का साइन भी रहे सेम। यहाँ रेशियो हट जाता है, अगर मुझे रेशियो का साइन लाना है और फिर भी उसको किसी ऐसे तरीके से लिखना है कि वो चेंज ना हो, तो हम क्या करेंगे? 1 जो नंबर है वो डिवाइड बाय दोनों नंबर का सम, 4 रेशियो जो सेकेंड नंबर है 3 डिवाइड बाय दोनों नंबर का सम। ये हो गया 1:4 डिवाइड बाय 3:4। अब आप 1/4 रेशो 3/4, सॉरी, अब आप 1/4 को कन्वर्ट कर सकते हो परसेंटेज में, मल्टीप्लाई बाय 100। 3/4 को कन्वर्ट कर सकते हो परसेंटेज में, मल्टीप्लाई बाय 100। ये कितना आ जाएगा? 25%, 75%। तो आंसर हो गया 25% रेशो 75%। Let's take one more example. फाइव रेशो 15 या फिर 1:9। 1:9 को मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मैं इसको लिखूंगी 1 डिवाइड बाय दोनों का सम रेशो 9 डिवाइड बाय 10। तो पहले करेंगे 1/10 को 10%, 9/10 को करेंगे तो हो जाएगा 90%। सो द आंसर इज 10% रेशो 90%। क्लियर? Now the next topic is profit and loss.
देखो, इस टॉपिक को करने से पहले ना, प्रॉफिट और लॉस को करने से पहले आपको कुछ टर्म्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, देन आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको मेन पता होना चाहिए। देखो, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, मैंने कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, मैं दुकान पे गई, मैंने कोई चीज़, मैंने पेन खरीदे या मैंने राइस खरीदे या मैंने कपड़े खरीदे या वॉट एवर आई बॉट, तो वो मेरा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। मीन्स जिस पे मैंने उसको खरीदा है, कॉस्ट क्या मेरे को कॉस्ट पड़ी है उसकी, वो तो हो जाता है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग क्या होता है, अब सपोज मेरे को लगा कि मेरे को इसको आगे बेच देना चाहिए, तो वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, जैसे कि मैंने कोई पेन लिया, मैंने 10 रुपीज़ में लिया एक पेन, और मैंने आगे उसको 9 रुपीज़ में बेच दिया, मेरे को नहीं अच्छा लगा और कोई ले भी नहीं रहा था, तो मेरे को 9 रुपीज़ में देना पड़ा। या मैंने कोई फ़ोन ख़रीदा 10,000 का लिया, मुझे नहीं अच्छा लगा कुछ दिन बाद, तो मैंने आगे किसी को दिया, उसने 8,000 में लिया मेरे से। ठीक है, या फिर बाई चांस कुछ भी ऐसा खरीदा है मैंने जो मेरे को उसको बेचना पड़ा, मैंने उसको बेच दिया, तो वो जो हम खरीदते हैं वो होता है कॉस्ट प्राइस, और जिस प्राइस में हम उसको बेचते हैं वो होता है हमारा सेलिंग प्राइस। अब देखो, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस कब होगा, कंडीशंस हैं व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। अगर आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस है, मीन्स आपने जो खरीदा है वो रेट ज़्यादा है, बेचा कम में है, तो लॉस होता है हमेशा। ऑब्वियसली लॉस होगा ना, क्योंकि हम खरीद ज़्यादा पैसों में रहे हैं, बेच हम कम पैसों में रहे हैं, तो लॉस होगा। व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो क्या होता है प्रॉफिट। मतलब मैंने बेचा ज़्यादा पैसों में, खरीदा था मैंने कम पैसों में, तब होता है प्रॉफिट। अब सिंस हम इस पूरे चैप्टर में परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको लॉस परसेंटेज भी बताऊंगी और प्रॉफिट परसेंटेज भी बताऊंगी। देखो, लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, जो भी आपको लॉस हुआ है वो, ठीक है, अपॉन में लॉस आपको पता कैसे चलेगा कितना लॉस हुआ है, मैं आपको कभी क्वेश्चन भी कराऊंगी, उससे हम पता लगाएंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। लॉस परसेंटेज होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, वेयर एज प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन, अब अपॉन में बच्चे कई बार सोचते हैं लॉस परसेंटेज में अपॉन कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट परसेंटेज में अपॉन सेलिंग प्राइस आ जाएगा, बट नो, मेक श्योर नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस ही रहता है। ठीक है, तो ये जाएगा लॉस परसेंटेज, ये प्रॉफिट। मैं आपको अभी एक क्वेश्चन कराती हूँ। देखो, मैंने बोला कि मैंने 10 रुपीज़ में एक चीज़ खरीदी है, ठीक है, और मैंने उसको आगे 12 में बेच दी, ये है मेरा कॉस्ट प्राइस, ये है मेरा सेलिंग प्राइस। अब मैंने आपको क्या बताया था, अब आपको सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है वेदर वी विल हैव सम लॉस और वी विल हैव सम प्रॉफिट। आपको देखना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे हमें होगा प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस है 12 और कॉस्ट है 10, तो प्रॉफिट हुआ 2 रुपीज़ का। अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ, परसेंटेज भी निकालनी है। प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट क्या हुआ आपको 2, कॉस्ट प्राइस था आपका 10 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 10 से 10 का था, तो ये 20%, मीन्स आपको 20% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, आपको समझ आया अभी कैसे हुआ है, इसमें आपको 20% क्या हुआ है प्रॉफिट।
अब ये क्वेश्चन आपका रिवर्स हो जाता है। रिवर्स कैसे होता है कि मैंने 10 रुपीज़ में एक पेन खरीदा और मेरे को वो मैंने जब बेचा तो वो सिर्फ 6 रुपये में गया। तो ये मेरा था कॉस्ट प्राइस और ये मेरा था सेलिंग प्राइस। अब आपको देखना है कि विच वन इज बिगर। सिंस हियर इन आवर कंडीशन कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस। अब वो लॉस निकलता कैसे है, अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा है तो लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। देखो प्रॉफिट में क्या होता है, प्रॉफिट में क्योंकि सेलिंग प्राइस बड़ा ही होता है तो हम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हैं। लॉस में क्योंकि हमें पता है कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो लॉस हो जाएगा 10 माइनस 6, 4 रुपये का आपको लॉस हुआ है। अब लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आपको याद है, लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। लॉस है आपका 4 रुपये का, कॉस्ट प्राइस है 10 इंटू 100, 10 से 100 कटा 10 पे, ये आ गया 40%, मीन्स आपको 40% लॉस हुआ है। क्लियर। पहले केस में जब मैंने 12 रुपये का पेन बेचा तो मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ था। इस केस में जब मैंने 6 रुपये का पेन बेचा है तो मुझे लॉस हुआ है 40% का। कितने परसेंट का लॉस हुआ है, 40% का। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज बोरोइंग मनी। देखो बोरोइंग मीन्स उधार लेना, मनी मीन्स पैसे। अब ज़रूरी नहीं है कि बोरोइंग मनी में बहुत सारे केसेस आते हैं कि मैं किसी अपने फ्रेंड से पैसे ले रही हूँ, या तो टेकिंग मनी फ्रॉम फ्रेंड, फ्रॉम रिलेटिव, या मैं कोई लोन ले रही हूँ बैंक से। अगर मैं कोई बैंक से लोन ले रही हूँ ना तो वो भी इट इज़ काइंड ऑफ बोरोइंग मनी, मैं बैंक से पैसे उधार ले रही हूँ। ठीक है। अब इस केसेस में देखो होता क्या है, जब हम किसी से पैसे बोरो करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है, सबसे पहले हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है वो होती है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल इज वॉट एवर अमाउंट वी हैव बोरोड, जितना भी अमाउंट मैंने बोरो किया है। ठीक है, ये होता है हमारा प्रिंसिपल। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होता है एक्स्ट्रा मनी पेड। अब देखो ये क्या है, सपोज मैंने बैंक को बोला कि मुझे स्टडी लोन चाहिए, या मुझे होम लोन चाहिए, या मुझे कार लोन चाहिए, कुछ भी चाहिए, मुझे लोन चाहिए। ठीक है, तो मैंने बैंक से 10,000 रुपीज़ मांगे फॉर एग्जांपल, और मैंने बोला कि मुझे ना लोन चाहिए अपना घर बनाने के लिए, या मुझे स्टडी के लिए, या वॉट एवर रीज़न आई हैव टेकन लोन। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं बैंक से कुछ टाइम के लिए जब लोन लूँगी या पैसे लूँगी तो बैंक मुझे बोलेगा हाँ जी 5 साल के लिए लिए, ठीक है 5 साल बाद 10,000 रुपये रिटर्न कर दें। नो, इट विल नॉट बी लाइक दिस। बैंक में से थोड़े ज़्यादा पैसे मांगेगा क्योंकि वो इंटरेस्ट लगाएगा इन पैसों पे। ठीक है, तो ये वो इंटरेस्ट है कि मुझे 10,000 तो देने ही देने हैं, जो मैंने अमाउंट बोरो की है, मीन्स जो हमारा प्रिंसिपल है वो तो मुझे देना ही है, मुझे कुछ टाइम के बाद एक्स्ट्रा मनी भी पे करनी होगी। ठीक है, तो वो होता है हमारा इंटरेस्ट। अब आता है अमाउंट। अमाउंट होता है टोटल पेड। अब आप सोचो कि ये भी अमाउंट था, ये भी अमाउंट है। नो, प्रिंसिपल होता है अमाउंट बोरोड, ये वो अमाउंट था जो मैंने बोरो किया था, बैंक से लिया था। अब जो ये अमाउंट है वो है जो मुझे रिटर्न करना है। रिटर्न मुझे कौन सा करना होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मुझे प्रिंसिपल तो देना ही है, प्लस में मुझे इंटरेस्ट भी देना है। ओके, अब ये इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं, प्रिंसिपल तो मुझे पता है क्योंकि मैंने वही अमाउंट जो मैंने बैंक से लिया है वही मेरा प्रिंसिपल होगा। लेकिन इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इनटू, इसका फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। इसमें P क्या है, प्रिंसिपल मीन्स जो मैंने अमाउंट बोरो किया है, R क्या है, रेट। रेट क्या होता है, रेट मीन्स
वो मेरे को बताएगा मैं आपको 5% पे दे रहा हूँ या मैं आपको 10% पे उधार दे रहा हूँ। तो मैं अगर उसने बोला मैंने 10,000 रुपये लिए बैंक से, उसने मुझे बोला मैं 5% पे दे रहा हूँ, तो 5% ऑफ 10,000 में निकालूंगी कि कितना बनता है, उतना मुझे हर महीने देना होगा। वो बोल रहा है 5% 10,000 का हर महीने या हर 6 महीने में या फिर हर साल में, हर 3 साल में मुझे रिटर्न करना है। तो वो मेरा क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। और टी क्या होता है, टाइम। टाइम मीन्स कितने टाइम के लिए मैंने बोरो किया वो पैसे, मैंने 1 ईयर के लिए लिया है, मैंने 10 ईयर्स के लिए, मैंने 20 ईयर्स के लिए, तो वो हमारा हो जाएगा टाइम। तो ये हमारा होता है इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला, P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाई 100। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।